हमारे गांव में 2 दुकानें हैं गरगैया में, देख ले किसी कोई भी आ जाए देख ले चेक। इसका मतलब मीट की दुकान खुल गई है तो वोट भाजपा को क्यों नहीं देंगे भाई? ये तो हमारा बहुत बढ़िया काम कराया है। मीट क्राइम बंद हो गया, बिल्कुल। अरे भैया अभी ओवैसी के काफिले पे गोली चली है। ओवैसी का ये आप कह रहे था, ओवैसी खुद ओवैसी क्यों आया यहाँ पे? हाँ, जो बसपा के साथ है वो खाना और 500 रुपए की दिहाड़ी पे है बस। अच्छा, यूसुफ भाई तो लाल झंडा देख कर चले जाए, अभी घर चले जाए। वो खाली उनका पैसा। यूसुफ भाई के साथ जो है वो बिरयानी खाने वाले हैं। बिरयानी खाने वाले 500 रुपए की दिहाड़ी वाले। हाँ, और कोई नहीं है। योगी जी आएंगे, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। नहीं योगी ये देखो, अगर गाय पुलिस पकड़ने लगेगी तो फिर क्रिमिनलों को कौन पकड़ेगा? अगर पुलिस गाय वगैरह सांड पकड़ेगी तो फिर योगी जी आएंगे क्या पकड़ने? विधायक जी आएंगे क्या? इनके आर्य जी आएंगे क्या पकड़ने? एक हफ्ता बचा है चुनाव को लेकर, हम आपको बता दें। और जिस तरीके से नवाबगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो बड़ा रोमांचक चुनाव होने वाला है। भाजपा से हैं डॉक्टर MP आर्य, तो वहीं हैं समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार। इसी बीच आ गए हैं मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए यूसुफ जरी वाले। आज हम मौजूद हैं गरगैया में। गरगैया जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपके मन में चल रहा है और इस गवर्नमेंट से कितना खुश हैं आप? हम ऊषा जी को वैसे चुनाव लड़ा रहे हैं और जहाँ तक है बहुत अच्छा उनका प्रयास रहेगा ऊषा जी का। अच्छा, भगवत शरण गंगवार जी, उनका हमारी गरगैया के अंदर एक ईंट कहीं भी लगी हुई नहीं है। अच्छा, और 25-30 साल की राजनीति में आज तक 10 बाई 10 का नवाबगंज के अंदर कोई कमरा नहीं है बैठने के लायक, जो लोगों की वो शिकायतें सुन सकें। तो आपको क्या लगता है भगवत जी ने कोई काम नहीं कराया क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं, एक ईंट नहीं है उनकी यहाँ पर लगी हुई। और ऊषा जी जिस पे आप खड़े हो, ये ऊषा जी ने डलवाया ये वाला रोड। कांग्रेस को ज्यादा वोट। साइकिल क्यों नहीं है? अब क्या पता क्यों नहीं है भाई, साइकिल से क्यों नाराज हैं आप लोग? क्या बात है? नहीं सर, हम तो साइकिल से ही हैं। अच्छा, हाँ, हम तो साइकिल के समर्थक हैं। नहीं, ये भाई कह रहे हैं कि भगवत जी ने गरगैया में कोई काम नहीं कराया। इनकी नज़र में काम नहीं कराया, हमारी नज़र में बहुत काम कराया। क्या काम हो गया? जैसे कि गांव के लिए क्या किया? कुछ किया? गांव के लिए तो फिलहाल हमारे अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में वो करेंगे जब सरकार आएगी। क्या कहते हैं यहाँ का गरगैया का वोटर किधर जा रहा है? ऐसा है, हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पार्टी देख रहे हैं। अच्छा, पार्टी वोट पड़ रहा है, भगवत शरण में वोट नहीं पड़ रहा है। भगवत ने आज तक हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया है किसी भी प्रकार का, हम सिर्फ पार्टी देख रहे हैं। और भी जाल भाई क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं यहाँ पर गरगैया में ऊषा जी हैं और भगवत हैं, फिर तो कमल कहीं है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 50% इलेक्शन तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर 90% आर्या जी जीतेंगे, डॉक्टर आर्या जी। और इंशाअल्लाह ताला आर्या जी यहाँ गरगैया में वो काम करके दिखवाऊंगा मैं उनसे। मेरे बहुत अच्छे मेरे चाचा के मित्र हैं और जानने वाले हैं, मैं भी जानता हूँ उन्हें। मगर इतना पता है कि अगर आर्या जी अगर इस बार विधायक बनते हैं तो मैं उनके हॉस्पिटल जाके उनसे खुद बोलूँगा, डॉक्टर साहब चलिए और मेरे गाँव की तरक्की करिए। भाजपा में मुस्लिम वोट की गिनती नहीं होती है। वो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता है, और लेकिन आप हैं डॉक्टर MP आर्य को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या इस बात को वो लोग समझ सकते हैं? हमारे गांव में भाजपा सरकार ने कुछ भी करा हो या कुछ भी नहीं करा हो, ये ज़रूर करा है कि गांव में थोड़े जहां तहां जो लोग थे दूर के गांव के, वहां पर मतलब ये मीट का लाइसेंस दिया और साफ़ सुथरी दुकानें खुली हैं। हमारे गांव में 2 दुकानें हैं गरगैया में, देख ले किसी कोई भी आ जाए देख ले चेक। इसका मतलब मीट की दुकान खुल गई है तो वोट भाजपा को क्यों नहीं देंगे भाई? ये तो हमारा बहुत बढ़िया काम कराया है। मीट की दुकान तो सभी के लिए है, तो फिर आप लोगों को तो फिर तो डॉक्टर MP आर्य को वोट देना चाहिए। नहीं सर, हम तो समाजवादी। क्या कहना चाहोगे जाल भाई? मैं तो भाई भाजपा का हूँ और रहूँगा अब। हालांकि पहले मैं सपा से मोहब्बत करता था अखिलेश भैया के चक्कर में, और भगवत शरण गंगवार जी आज तक कभी भी आए यहाँ पर 5 साल के बाद ही आते हैं। अब की मैं पूरा सपोर्ट उन्हीं को करूँगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, यूसुफ जरी वाले आ गए, मुस्लिम है, लोग ये कहते हैं मुस्लिम है, मुस्लिम को वोट देना चाहिए, तो क्या लगता है यूसुफ जरी वाले वोट काटने के लिए आए या चुनाव जीतने के लिए आए? भैया 5 भी वोट नहीं मिलेंगे उन्हें। अब की फाइट में अगर कोई है तो भगवत जी हैं और आर्या जी हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की कमेंटबाजी कर रहे हैं कि अपना मुस्लिम खड़ा हो गया और मुसलमान को वोट नहीं दे रहा है।
क्या बात है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग जो हिंदू मुस्लिम की जो भावना है वो है, तो इसलिए वो भी यही बोली बोल रहे हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है कि अगर बसपा को वोट दे दिया जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं भगवत शरण की हार है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखो चाहे भगवत जी वोट देगा ही नहीं इस बार। आदमी कोरोना का सताया हुआ है, काम धाम चल ना रहा है, कोरोना का सताया हुआ काम धाम चल ना रहा है, दिहाड़ी मिल रही 500 रुपए ही, प्लस खाना फ्री, कुछ भी कह वाले उनसे जो बसपा के साथ है। हाँ, जो बसपा के साथ है वो खाना और 500 रुपए की दिहाड़ी पे है बस। अच्छा, यूसुफ भाई तो लाल झंडा देख कर चले जाएं, अभी घर चले जाएं, वो खाली उनका पैसा। यूसुफ भाई के साथ जो है वो बिरयानी खाने वाले हैं। बिरयानी खाने वाले 500 रुपए की दिहाड़ी वाले, और कोई नहीं है। और मुस्लिम की गिनती कहीं चला जाए कहीं नहीं लगेगी, सिर्फ अखिलेश जी के साथ लगेगी बस, और कहीं नहीं लगेगी। मुसलमानों के रहनुमा अखिलेश हैं, लगता है। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव। क्या लगता है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये लोग जो काम कर रहे हैं वो यही करेंगे। अखिलेश भैया इनके घर पे चूल्हा जलाने तो आएंगे नहीं। तो भाजपा क्या करेगी? एक मिनट योगी जी आएंगे, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, ना योगी है, ये देखो ये लोग हैं, अब ये कहते हैं कि दंगा कराते हैं कि बीजेपी वाले, जे सही कह रहे हैं। बीजेपी वाले में आज तक 5 साल हो गए, कहीं पे मुझे बताएं कहीं पे चोरी हो या डकैती। एक मिनट बीजेपी वाली में, एक मिनट, मुझे अगर सबसे बढ़िया 5 साल में लगा है तो सबसे बढ़िया यही लगा है बीजेपी सरकार में। ना आज तक चोरी हुई है 5 साल में। चोरी हुई है बीजेपी सरकार में? कहीं पे कुछ ये कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है। क्राइम क्राइम बंद हो गया, बिल्कुल। अरे भैया अभी ओवैसी के काफिले पे गोली चली है। ओवैसी का ये आप कह रहे था, ओवैसी खुद ओवैसी क्यों आया यहाँ पे? ओवैसी क्या लेने आया हमारे यहाँ, बताओ? उसकी अपनी स्वतंत्र भारत है, कोई कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र भारत है, अधिकार है। देखिए सुनिए मेरी बात, अधिकार है, हम तो अधिकार है, नहीं कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, ये भी कह रहे हैं मुसलमान, एक करके अब ये भी कह रहे हैं मुसलमान, हम भी कह रहे हैं मुसलमान हैं। अब ओवैसी पे हमला वाली बात आ गई। ओवैसी ने क्या खुद कराया है हमला? ओवैसी ने खुद कराया हमला क्या? मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि खुद कराए, मगर अगर तुम इतने हिमराती बन रहे हो तो ओवैसी को वोट दो। क्यों अखिलेश भैया कर रहे हो? इन्होंने अखिलेश भैया जो है बीजेपी के एजेंट है, वैसी बीजेपी के एजेंट है, वो चेला है मोदी जी के। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे चोरी बंद हो गई, चोरी बंद हो गई, ये किसकी देन है? ये अखिलेश जी की देन है। जो 100 नंबर चलाई है, 100 नंबर के बाद में चोरियां बंद हो गई। अच्छा, जो रोड पे रास्ते में झगड़ाबाजी करते थे या छेड़खानी करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, वो सिर्फ अखिलेश जी की ही देन है। जो 100 नंबर के उससे सभी को डर पैदा है। जो भी बिजली विभाग है, जो भी है व्यवस्था पूरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने ही करवा के गए। अखिलेश के काम में योगी सिर्फ मोहर लगा रहे हैं, सहमत हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर बोलूँगा गुंडागिर्दी बिल्कुल बंद है। जिसकी कहाँ बंद हो गई? ये अखिलेश भैया की देन है। मैं बता रहा हूँ, इधर कैमरे पे 2013 की बात मैं बता रहा हूँ। कुंडा चले जाओ, डीएसपी जियाउल हक की जो मृत्यु हुई है, मर्डर हुआ है, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बताओ। हमारे योगी की सरकार में। अगर इस सरकार में 5 साल में अगर कहीं पे कोई होमगार्ड भी मरा हो, डीएसपी की हत्या होती है वहाँ पर, कुंडा में जाओ, पूछ, जवाब दो मेरा। महिलाओं को रेप करके मार दिया गया, गवर्नमेंट यही तो है। महिलाओं को रेप करके मारा गया, धड़ेआम गोलियां चल रही हैं। आप कह रहे हैं क्राइम खत्म हुआ? क्राइम खत्म हुआ, ये गुंडे कहाँ से आ रहे हैं? जब क्राइम खत्म है तो गुंडे कहाँ से आ रहे हैं? फिर ये कांड हुआ, जो हाथरस में कांड हुआ। नहीं, क्राइम, एक मिनट, क्राइम जब क्राइम खत्म हुआ है तो फिर गुंडे कहाँ से आ रहे हैं जब क्राइम खत्म हुआ है? अरे भाई मेरे, अभी वो हाथरस में कांड हुआ, उस बेचारे के घर वाले को डेड बॉडी भी नहीं दी उसकी बेटी की। मॉब लीचिंग हो रही है, मॉब लीचिंग भी हो रही है। आप जैसे नौजवानों को मारा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट। मॉब लीचिंग अगर हो रही है तो मैं इससे सहमति नहीं दे रहा हूँ, खैर गलत है ये। मगर हाँ, मॉब लिंचिंग अगर कर रहा है कोई बंदा, अगर चोरी करते हुए पकड़ रहा है या कुछ भी सही XYZ, फिलहाल मुझे इतना पता है मॉब लिंचिंग जो भी कहीं भी हुई है, कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। अगर ऐसे मुझे तो कोई अचानक मारने लगे, क्यों मारेगा? या इन्हें मारने लगे, क्यों मारेगा भैया? अच्छा, तमाम जगह जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं मुसलमानों को पकड़कर, ये सही है? ये गलत है। देखो मैं मुसलमान, गवर्नमेंट किसकी है फिर? बीजेपी की गवर्नमेंट है, मगर मैं इतना बोलूंगा। 5 दिन पहले की बात है, सुन मेरी पहले बात, नवाबगंज बाईपास की 5 दिन पहले की बात है। एक लड़का नौजवान कम उम्र का, उसके केपी हॉस्पिटल के सामने उसे मारा जा रहा, पीटा जा रहा था। तो हमारे सलीम मिस्त्री जी ने कही, भाई इस लड़के को क्यों मार रहे हो? तो पता है वो लोग क्या कह रहे थे? RSS वाले,
बोले आप जाकर मिस्त्री जी काम देखो और कोई बात नहीं। जब उससे कही अपनी आईडी दिखा, जब उसकी आईडी देखी तो वो निकला जाटव सागर था लगा हुआ, तभी हाथ पैर फुला गए। बोले अरे ये तो हमारी बिरादरी का, हम तो मुसलमान समझ कर मार रहे इसे। बिरादरीवाद है इस गवर्नमेंट में? थे वो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा बहुत तो है, खैर मैं मानूंगा थोड़ा बहुत है, ये बहुत है, मगर ये चीज 100% है। जो कहे कि ये इतनी बुरी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 50% क्या है क्या नहीं। अभी किसान कितना परेशान है सांड को लेकर? किसान हाँ परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग जैसे अपने तार कस बंदिश करा रहे हैं, मगर इनका समाधान है, ऐसी बात नहीं है। क्या समाधान है सांडों को लेकर, क्या समाधान है? नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए। क्या नंबर है वो? नंबर डाला है, एक कॉल कीजिए और उठवा लीजिए। लगता है सांड खत्म हुए? नहीं। और कितने लोगों को तकलीफ, कितने लोगों को मारा है सांडों ने? बहुत, इतना परेशान है। बहुत लोगों ने मारा है, हमारा बहुत दिमाग खराब। हमारे एक भाई को मार दिया नवाबगंज में, वो छोटा सा बच्चा था और वो आ रहा मतलब हाईवे से और टक्कर लग गई अचानक में। और बताओ कोई इंतजाम हुआ सांडों को लेकर? सांड का कुछ नहीं हुआ। कोई इंतजाम हुआ सांडों को लेकर? पशुशाला जो बने हैं उनमें खाली मोदी जी ने, योगी जी के जितने एजेंट हैं उन्होंने अपना अपना पेट भरा है। सारे कहीं पे पशुशाला जो बनवाए। हाँ, एक मिनट चाचा इधर आओ, क्या कह रहे हो? ओगी के किसान हैं, वे बहुत फसल खा रहे हैं, हमारा सब खा लो को सब फसल खा ली। अरे तो जो गौशाला बनो वो है धोरेरा में, डरवाबो जाके बंद करके आवो, आते करवाओ में बंद करके आवो, आते करवाओ फाड़ देंगे। क्यों ऐसे सूचना हो तो पहले उन्हें सींग होता है, जरा मैं टांग ले सिंगन पे। अच्छा, इससे पिछली गवर्नमेंट में तो कभी रोना ऐसा नहीं था सांडों को लेकर? ना कभी ना रोना था। आपका भैया फसल कतई नष्ट है, कतई फसल नष्ट है, किसानों को बहुत दिक्कत हुई। हाँ, बहुत दिक्कत है। सारी फसल खा गए, सारी फसल खा गए। इससे पहले नकासे लगते थे, ये बिकते थे, किसान को इससे 2 पैसे की आमदनी होती थी। अब बताइए आप कहाँ पे नकासे लग रहे हैं? अच्छा, एक सारे जंगल जो हैं, जितने गाय हैं बैल हैं, सारे खेतों में चल रहे हैं, किसान जा रहे हैं। अच्छा बहुत है, ये इन्होंने देखा नहीं है। गरगैया दूर तो है नहीं, कोसो जाओ देख के आओ। गौशाला गरगैया में कितनी पशुशाला है बताइए? गरगैया में कौन? एक भी उसमें हर गांव में लगे, एक भी है क्या? हर गांव में बनेगी, हर गांव में बनेगी। आप बोल रहे हैं हर गांव में बनेगी। देख के आओ, देख के आओ, देख के आओ, अधगढ़ा में देख के आओ, गौशाला है बना हुई। कितने डंगर, हजारियों डंगर है उसमें। अरे छोड़ने कौन जाओ पकड़ेगा, तुम मरोगे। पुलिस को बुलाओ ना, फोन करो। अब तुम मरो, पुलिस नहीं आ रही है। एक मिनट, अगर गाय पुलिस पकड़ने लगेगी तो फिर क्रिमिनलों को कौन पकड़ेगा? अगर पुलिस गाय वगैरह सांड पकड़ेगी तो फिर योगी जी आएंगे क्या पकड़ने? विधायक जी आएंगे क्या? इनके आर्य जी आएंगे क्या पकड़ने? आर्य जी आएंगे? ऐसा है, इसका भी समाधान है। नंबर लगाओ और तुरंत। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जब पुलिस तो पकड़ेगी नहीं, या तुम मरो या हम मरे, हमें तुम मैं मरो टांग लेंगे अपने उन पर सिंगल पे। तो लेकिन एक बात बताइएगा, वोट किसे दिया जाएगा? अब किस तरीके का रुझान है अब सब? केवल साइकिल, ओनली साइकिल केवल, साइकिल ही जाएगी। हम साइकिल साइकिल। ठीक, भगवत शरण ये उम्मीद लगाते हैं कि मुस्लिम वोट मेरे पल्ले में आता है। वो ये कहते हैं, ये बात मैंने लोग भी बताते हैं। सही है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए लोग भी यही कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी, इसलिए उन्होंने यही कहा है। उन्होंने गलत नहीं कहा है कि जब भाई ज़माना कह रहा है तो वो भी कह रहे हैं। मगर फिलहाल में भगवत जी का हक है और भगवत जी को वोट, सारा वोट गरगैया से भगवत जी को वोट मिले। खड़े हैं उषा जी के रोड पे और वोट भगवत जी को। तो हम तो ये क्या कह रहे हैं, जब खड़े हैं उषा जी के वोट सही, हमने वोट दिया और वोट भगवत जी को। अभी साहब ऐसा है, देखो एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बता दीजिए। यहाँ पर विधायक जी अगर कोई बनेगा तो आर्या ही साहब बनेंगे। ये जोर चाहे कितना भी लगा लें, कुछ भी कर ले, यहाँ पे आर्या जी का, यहाँ पे 400-500 वोट जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, कुछ हम जैसे मुसलमान भाई भी हैं जो आर्या जी को लड़ा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सवाल एक है, मैं पार्टी सवाल एक है मीट की, सवाल एक है गरगैया में मीट की दुकान खुली है, इसलिए आर्य जी को वोट दिया जाएगा कि भाजपा सरकार में यहाँ पे लाइसेंस मिले, या फिर रिलेशन है डॉक्टर आर्य से? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आर्या जी को जानता हूँ अच्छे तरीके से, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मैं पार्टी को नहीं। भगवत किसके लिए बुरे हैं? आर्या जी को। भगवत किसके लिए बुरे हैं? नहीं भाई, किसी के लिए बुरे नहीं है। भगवत बुरे हैं? नहीं, भगवत भी बुरे नहीं है। कैसे बुरे? भगवत बुरे हैं, पार्टी हमारे लिए सिरांख है, इसलिए क्योंकि भगवत शरण का कोई भी यहाँ बुजुर्ग बैठने का कहीं पर नहीं है किसी भी प्रकार का। अच्छा। यहाँ पर नवाबगंज विधानसभा में जीत के चले जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। भाई आते हैं, नहीं आते? कभी नहीं नहीं आते तो नहीं है, ये तो हमने आपसे अभी कहा
कि पार्टी के उस पे उनको वोट मिले। ऐसा है, इन्होंने सही कहा है, एक बात अच्छी कही, मैं इतना तो जानता हूँ, कई बार 2-3 बार मतलब मुस्लिम प्रत्याशी उठ जाते हैं तो मुस्लिम लोग उधर कट जाते थे। अच्छा, यूसुफ जरी वाले हैं, मुस्लिम है वो? नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो यूसुफ भाई आए या हमारे कोई और भी भाई तो मुस्लिम है, कोई भी हो, हमें वोट जो है समाजवादी को ही देना है। और क्या लगता है यूसुफ जरी वाले फिर क्यों आए? नहीं, क्या लगता है, क्यों लगता है? यूसुफ जरी वाले को ज्यादा मतलब 5 से 6,000 वोट मिलेंगे, उनको ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ। कितने वोटें कर गई में मुस्लिम? 1900 वोट मुस्लिम या टोटल? टोटल है। अब तो ज़्यादा है, अच्छा, करीब 2500 वोट हैं। क्या, इधर आ जाइएगा, क्या ये बात सही चल रही है? कौन सी? भगवत जी वाली, कि भगवत जी को वोट दिया जाएगा? इस तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे डॉक्टर MP आर्य से रिलेशन अच्छे हैं। डॉक्टर MP आर्य से रिलेशन अच्छे हैं या फिर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लगती है? हकीकत ये है, यहाँ का मुस्लिम वोट 99% सपा पे जाएगा, अखिलेश यादव को जाएगा। अच्छा जी, अखिलेश भैया को केवल अखिलेश भैया। केवल अखिलेश भैया। भगवत शरण से मोहब्बत नहीं है इतनी? नहीं, केवल अखिलेश भैया, केवल अखिलेश भैया मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत क्यों नहीं है? भगवत शरण से भी मोहब्बत है। और ऐसा हुआ, ये पिछली बार पूरी गरगैया ने बहुत जोर शोर से उन्हें लड़ाया था, लेकिन उनकी सरकार नहीं आई और वो हार गए। हमारी मुस्लिम लोगों की गिनती कहीं पर नहीं है। नहीं, किसी पार्टी में नहीं है या सिर्फ समाजवादी पार्टी में या और कहीं पर भी नहीं है? हमारी समाजवादी पार्टी में गिनती लगती है। हम मुस्लिम लोग जो हैं अखिलेश यादव के चचेरे भाइयों में गिनती लगती है। अच्छा, ये माना है आप। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरे लिए सपोर्ट देते हैं। अगर हमने बीजेपी को वोट दे दिया यहाँ से लगभग 50 से 100, तभी और जो गंगवार वोट अगर देखो भगवत शरण को मिल गए तो गिनती हमारी नहीं लगई बीजेपी में। अच्छा, ना, वो उनकी लगाई, भले ही वो सपा पाए जाएं, लेकिन वो ये कहेंगे कि हमें बीजेपी ने वोट मिला है, आर्य जी हमारे वोट मानेंगे ही ना। क्यों नहीं मानेंगे? वो इसलिए नहीं मानेंगे कि मानते ही नहीं। हर आदमी के मेन दिमाग मुद्दा में तो पूरा देश का यही बना पड़ा है कि जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का लंगड़ बना पड़ा है। अब की कोई भी आ जाए, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। भगवत शरण जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या सीखे इस चीज़ से कि मुस्लिम को वोट देके हमारे यहाँ पे नवाबगंज विधानसभा से हमारा मुस्लिम प्रत्याशी कभी भी, अभी नहीं कभी भी नहीं जीत सकता है, तो हमें वोट देके उससे बेकारी में जाता है हमारा। इसलिए हम कम से कम किसी दूसरे को हो जाए तो ये तो गिनती हो जाए कि हाँ हमें वोट वहाँ से मिलता है। आर्य जी हमारे वोट कैसे मान लेंगे? आर्य जी ने जो उनके साथ में समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को दूसरी जगह भेज देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम के खुल विरोधी हैं, मुस्लिम को गालियां देते हैं और इसीलिए मुस्लिम को साथ में ना रख रहे हैं कि कहीं इन्हें बुरा ना लग जाए। तो जो मुस्लिम 2-4 उनके साथ हैं उन्हें इधर भेज देते हैं और बाकी सब संगठन साथ चलता है। नहीं, आर्य जी इसका मतलब मुसलमानों को लेके ही नहीं आना चाहते हैं संघ? इसलिए नहीं लाते क्योंकि मुस्लिम की जब बुराई करो जाहिर सी बात हमें बुरी लगेगी। अब हम उनके साथ में भी चलाएं और हमारी कौम की बुराई भी होए, इसलिए वो हम जो साथ में हमारे भैया 2-4 लगे उनको भेज देते हैं कि तुम फला जगह जाओगे, तुम फला जगह जाओगे। और जितने विरोधी हैं, कट्टर विरोधी, वो एक साथ हिंदूवादी, वो एक साथ चला, तभी उल्टी सीधी बकते हैं, लेकिन सुनने में सब आ जाता है कि कौन क्या कह रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार में ऐसा क्या रहा जिससे मुस्लिम लुभा नहीं पा रही है भाजपा सरकार? क्या कमियां रही हैं भाजपा सरकार की? भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ उनकी भाषा अच्छी नहीं है। और अगर भाजपा सरकार की आप गिनती लगाओगे तो हमसे ज़्यादा फायदे उन्हें नहीं मिले हैं। हमें बहुत मिले, हम भाजपा से बहुत खुश हैं, लेकिन उनके कड़वे बोल अच्छे नहीं लगते हैं। भाजपा ने हमारे साथ कोई बुरा नहीं करा। हम मीट की दुकान के लिए पूरा फायदा, 5 किलो राशन, उनके 2 बच्चे, हमारे 8 बच्चे। ये अभी मतलब सपा की मतलब तारीफ कर रहे थे और आते 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 भाजपा में आ गए, क्योंकि मुझे पता है भाजपा। आप हमारा आप इन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, जज्बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं इधर। आप हमारे साथ भला भी करो, एहसान भी करो और गालियाँ भी दो, तो उस एहसान से क्या फ़ायदा? जो बेशरम होंगे वो उस एहसान को बर्दाश्त कर लेंगे, हम पर नहीं हुई। अच्छा, बीजेपी में सिर्फ काम अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए बुरी है, या फिर वो हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है इसलिए बुरी है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये सिर्फ दिमाग में है, बाकी सरकार में कोई ऐसी कमियां नहीं है।